देख लो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग चूरामण, लकी, अनूप, नित्य, आनंद, रवि, मोहन, कमल, अनूप, अवधेश, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग चंपारणी, अरविंद, अनूप, रवि, अवधेश, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा रवि तुम किसकी लिंक दे रहे हो मुझे? कपिल, पूनम, स्वीटी, विनीत, रॉबिन, ल्यारा, सुमंत, नवनीत, कृष्ण, एंडी टीवी, रॉबिन, विनीत, स्वीटी, धुरेंद्र, नवनीत, करियर, धीरू, खुशी, अस्मित, कुशल, पीके, राजेश्वरी, विनीत, सोनू, धुरेंद्र, विनीत, जय, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ भाई, तो भाई हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था डेट वाज क्लॉक। लव यू टू बेटा, लव यू ऑल। डेट वाज क्लॉक, हमने क्लॉक टॉपिक शुरू किया था, ठीक है। और आई थिंक कितनी क्लासेस हो चुकी हैं क्लॉक टॉपिक की? गुड इवनिंग हर्षिता, प्रिंस, टोटल 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अनुराग, और आज 4th डे है जी, आज 4th डे है क्लॉक का, और आज लास्ट डे भी है। आज हम क्लॉक चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश कर देंगे, है ना, जड़ से खत्म कर देंगे। फिर आप क्लॉक चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में यस बिल्कुल सोनेस, ठीक है। चलिए तो हम बात करें कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीख लिया। हाँ, क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूं मैं आप लोगों का फटाफट से, ठीक है। हाँ जी अक्की, तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में सीखा था इमेज का कंसेप्ट, है ना, वाटर एंड मिरर इमेज का कंसेप्ट। जब भी कोई पर्टिकुलर टाइम दिया हो, दीपक, अभय, तो उसकी वाटर इमेज क्या बनेगी और उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, ठीक है। अनूप, ओके। सेकंड हमने कंसेप्ट सीखा था बेटा रिलेटेड टू एंगल। कोई भी पर्टिकुलर टाइम पर दोनों हैंड्स के बीच में कितना एंगल बनेगा, कोई भी पर्टिकुलर टाइम पर दोनों हैंड्स के बीच में कितना एंगल बनेगा। सेकंड कंसेप्ट पीयूष हमने ये सीखा था, मुलायम। और थर्ड कंसेप्ट हमने सीखा था कोई भी एंगल किस पर्टिकुलर टाइम पर बनता है। जैसे 45 डिग्री का एंगल 7 और 8 के बीच में कब बनता है, ठीक है खुशी। 90 डिग्री का एंगल 5 और 6 के बीच में कब बनता है, ठीक जी। बेरोजगार, जय। और नेक्स्ट फिर हमने सीखा था अबाउट स्पेशल एंगल, 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। दीज 3 आर स्पेशल एंगल। और इन 3 स्पेशल एंगल से रिलेटेड गिरधर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आप लोगों को पता होगा कल की क्लास में। अच्छा, देन आफ्टर हमने स्टार्ट किया था क्लॉक एरर। और क्लॉक एरर में हम एक टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा टाइप 1 कैटेगरी में होता क्या है। टाइप 1 कैटेगरी में होता है बेटा कि दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता है, ठीक है। दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता है, तो उस समय को हम 65 से 5/11 में से घटा देते हैं और उसी में भाग कर देते हैं। तो ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लॉक एरर में, है ना। क्लॉक एरर हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप सेकंड। चलो भाई, टाइप सेकंड के क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। लिखो जरा टाइप सेकंड में क्या बनता है क्वेश्चन। ए क्लॉक which gains uniformly, a clock which gains uniformly, एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, एक क्लॉक which gains uniformly, एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, एक क्लॉक विच गेन्स यूनिफॉर्मली। बेटा रिफ्लेक्सिव एंगल का कोई मतलब नहीं होता, जैसे एक एंगल 45 डिग्री है, दूसरा 315 डिग्री है, तो वही रिफ्लेक्सिव एंगल होता है। क्योंकि घड़ी में एक साथ 2 एंगल बसते हैं, एक छोटा कोण एक बड़ा कोण, तो बस एक दूसरे एंगल को रिफ्लेक्सिव एंगल हम बोल देते हैं, ठीक है। ओके प्रिंस वर्मा जी, चलिए
हाँ जी, ए क्लॉक विच गेन्स यूनिफॉर्मली, एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, इज 5 मिनट स्लो, इज 5 मिनट स्लो ऑन संडे 8 AM। एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 8 बजे, रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी। एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी। रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी। इफ इट इज 7 मिनट्स फास्ट, if it is 7 minutes fast on, if it is 7 minutes fast on Tuesday 8 AM, यदि यह मंगलवार सुबह 8 बजे, यदि यह मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे हो, यदि यह मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे हो, then when was it correct, तब इसने सही समय कब दिखाया होगा। देन व्हेन वॉज इट करेक्ट, तब इसने सही समय कब दिखाया होगा। देन व्हेन वॉज इट करेक्ट, तब इसने सही समय कब दिखाया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है जी। एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी, यदि यह मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे हो, तब इसने सही समय कब दिखाया होगा। देन व्हेन वॉज इट करेक्ट, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये टाइप सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दोबारा से एक बार क्वेश्चन पढ़ो और उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो।
जरा एक सेकंड वेट करना आप सभी लोग, एक सेकंड। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। हाँ, वेलकम। चलिए, कम टू द क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखाया था आपको, ये टाइप सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है और आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि टाइप 1 और टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। जो टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन होता है उसमें ना दोनों सुइयों के मिलने का टोटल समय दिया होता है, ठीक है। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो मैं इस क्वेश्चन की ना लैंग्वेज समझा देता हूं आपको कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, ठीक है। हाँ जी, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ऐसे सॉल्व करेंगे कि विद इन 5 सेकेंड आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा, विद इन 5 सेकेंड। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को समझ लो कि आखिरकार क्वेश्चन है क्या। देखो, एक घड़ी है, माना कि ये घड़ी है हमारी, विच गेन्स यूनिफॉर्मली। विच गेन्स यूनिफॉर्मली का मतलब है जो कि लगातार तेज हो रही है। मतलब मेरे पास एक घड़ी है जो कि फास्ट है, ये घड़ी लगातार तेज हो रही है, लगातार तेज हो रही है। अब हुआ क्या, इस 5 मिनट स्लो और संडे 8 AM, रविवार सुबह 8 बजे मैंने इस घड़ी को 5 मिनट पीछे कर दिया। जैसे कि मैंने देखा कि भाई मेरी घड़ी तो बहुत तेज चल रही है और लगातार तेज हो रही है, तो मैंने क्या किया कि इस घड़ी को रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे कर दिया। मैंने अपनी घड़ी को पीछे कर दिया 5 मिनट, क्योंकि मैं कितनी भी पीछे कर सकता हूं, मेरे हाथ में है उसको घुमाना सुइयों को। चलो, बट मैं ये भूल गया कि मेरी घड़ी तो फास्ट है, मैं उसको कितना भी पीछे कर दूं वो एक ना एक दिन फिर आगे निकल जाएगी, क्योंकि घड़ी लगातार तेज हो रही है, हर 24 घंटे में कुछ ना कुछ तेज हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ। ठीक 2 दिन बाद मेरी घड़ी 7 मिनट आगे निकल गई, क्योंकि उसको तो निकलना ही था। अब मुझे एक बात बताओ, जब घड़ी -5 से +7 पहुंची होगी, जब 5 मिनट पीछे से 7 मिनट आगे निकली होगी, तो एक ऐसी सिचुएशन आई होगी जब घड़ी एकदम एग्जैक्ट समय से होकर निकली होगी। तो हमें वही बताना है, व्हेन वाज इट करेक्ट, इसने सही समय कब दिखाया, इसने सही समय कब दिखाया। मान लो कि आप ना धीमे एक रेस में हो, आप लोग एक रेस में सबसे पीछे भाग रहे हो। अब आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी और आप सबको पीछे छोड़ के सबसे आगे निकल गए। मान लो दो लोग हैं, ठीक है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट टाइमिंग है, मतलब करेक्ट स्पीड पे दौड़ेगा और इसकी स्पीड कम ज्यादा होगी, ठीक है। ये करेक्ट स्पीड से दौड़ेगा। मान लो ये 50 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर से हमें रेस लगानी है 50 किलोमीटर पर आवर। अब हुआ क्या कि इसने रेस स्टार्ट कर दी 50 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन ये पीछे रह गया। बट इसने शुरुआत करी 70 किलोमीटर पर आवर से दौड़ना। अब जब ये 70 किलोमीटर पर आवर से दौड़ेगा तो डेफिनेटली ब्लैक मार्कर ब्लू मार्कर को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा। तो एक ऐसी सिचुएशन आई होगी जब ये दोनों मार्कर एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे होंगे। तो वही हमें बताना है, व्हेन वाज इट करेक्ट, इसने सही समय कब दिखाया था, घड़ी ने सही समय कब दिखाया था, ठीक है। सर आप बेस्ट टीचर हो वर्ल्ड के, आपसे पढ़ने के बाद किसी को कोई रीजनिंग की क्लास लेने की जरूरत नहीं, माय बेस्ट टीचर हो, लव यू सर। चलिए, थैंक्स सो मच, थैंक्स अ लॉट। चलो, अब आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन 5 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व होगा, विद इन 5 सेकंड ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखना जादू। देखो, करना क्या है हमें,
जो समय पहले दिया हो, जो समय पहले दिया हो उसको तो लिख दो ऊपर, और नीचे दोनों को ऐड कर दो, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया। ब्रह्मास्त्र ऑफ रीजनिंग को मेरा गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बेटा संजय। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कुछ नहीं करना, जो समय ऊपर दिया हो उसको ऊपर लिखो, मतलब जो पहले दिया हो उसको ऊपर लिखो, नीचे दोनों को ऐड कर दो। अच्छा मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम, भाई टोटल टाइम से तो मल्टीप्लाई करोगे ना, कि 5 मिनट पीछे से 7 मिनट तेज होने में कुल कितना समय लगा, तो कुल कितना समय लगा, कुल 48 घंटे लगे। तो 48 से तो मल्टीप्लाई करोगे, 48 घंटे से कितना आ गया, 20 घंटे। बेटा ये 20 घंटे आंसर नहीं आया, 20 घंटे बाद घड़ी एकदम सही समय दिखाएगी। किसके 20 घंटे बाद, संडे सुबह 8 या ट्यूसडे सुबह 8? सर संडे सुबह 8, संडे सुबह 8 में 20 घंटे जोड़ दो। लेकिन जब भी घंटे जोड़ो हमेशा 24 की फॉर्म में जोड़ो, क्योंकि 24 की फॉर्म में जोड़ना बेहद आसान है। तो संडे सुबह 8 24, मंडे सुबह 8। अब इसमें हमने 4 घंटे फालतू जोड़ दिए, तो 4 घंटे कम कर दो, तो मंडे 4 AM हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, मंडे 4 AM। बस हो गया क्वेश्चन खत्म विद इन 5 सेकेंड। तो अब मैं इस टाइप सेकंड को डायरेक्ट फॉर्मूले की फॉर्म में दिखा देता हूं। देखो टाइप सेकंड को फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे लिखोगे, स्लो ऑब्लिक फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट। कहने का मतलब है स्लो ऑब्लिक फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट, कहने का मतलब है जो ऊपर है उसको ऊपर लिखो, चाहे वो स्लो हो चाहे वो फास्ट हो, उसको ऊपर लिखो। नीचे दोनों को ऐड कर दो, नीचे दोनों को ऐड कर दो, नीचे दोनों को ऐड कर दो। और मल्टीप्लाई बेटा टोटल समय से, टोटल टाइम से तो करना ही करना है। बस सर क्या बात है, आपका जवाब नहीं। 48 कहां से आया, एनडीटीवी इंडिया, तुम्हारा नाम तो एनडीटीवी है बेटा। संडे सुबह 8 से ट्यूसडे सुबह 8, टोटल कितना समय हो गया, संडे से मंडे 24, मंडे से ट्यूसडे 24, तो कुल 48 घंटे नहीं हो गए। तो ये सब कुछ घटना घटित होने में टोटल कितना समय लगा, 48 घंटे लगे ना, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। आप सेंचुरी भी बनाते हैं और रीजनिंग भी बढ़ाते हो, रोहित मैन शर्मा जी। चलो फटाफट से क्वेश्चन नोट करो और ये फॉर्मूला भी नोट कर लो, अगर आपको फॉर्मूला की फॉर्म में देखना है। स्लो ऑब्लिक फास्ट क्यों लिखा, कि जो भी पहले होगा, कभी कभी तो देखो स्लो से फास्ट दिखाएगा, कभी फास्ट से स्लो दिखाएगा, तो दोनों ही क्वेश्चन को ये सॉल्व कर देगा। हम्म यू आर ग्रेट सर, मजा आ गया, तबीयत खुश हो गई, आपने अपना भक्त बना लिया सर जी। अरे यार भक्त भक्त मत बनो मेरे बेटा, बाबा बाबा नहीं हूं मैं, दाढ़ी भले ही बढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन मुझे बाबा की कैटेगरी में मत डालो तुम लोग चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और इस देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, बस थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता हूं। अ क्लॉक विच गेन्स यूनिफॉर्मली इज, अच्छा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, लैंग्वेज ही हटा देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। शॉर्ट फॉर्म में, और अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखूंगा मैं। चलो एक घड़ी है जो लगातार तेज हो रही है, लगातार तेज हो रही है, लेकिन हमने क्या किया, संडे सुबह 9 बजे, संडे सुबह 9 बजे उसको 7 मिनट पीछे कर दिया। बट क्योंकि घड़ी तो लगातार तेज हो रही थी, फिर हमने देखा इसको ट्यूसडे रात को 9 बजे, और जब हमने ट्यूसडे रात को 9 बजे देखा तो हमने क्या देखा कि घड़ी 5 मिनट आगे निकल चुकी थी, 5 मिनट आगे निकल चुकी थी। तो बताओ व्हेन वॉज इट करेक्ट, इसने सही समय कब दिखाया होगा। निकालो क्वेश्चन, सॉल्व करो फटाफट से, क्या आंसर आएगा।
बस सौरभ काफी है, बस काफी है। गुड जॉब पूनम करणवीर, आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं आप लोगों के। हाँ गुड गुड, बिल्कुल लगाएंगे। लकी मुख बिल्कुल लगाएंगे, टेंशन नॉट। हाँ जी चलिए भाई, अब की बार यूपीएसआई पार। अरे बेटा कंधे पे 3 सितारे लगेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो सबसे पहले ऊपर कितना रखना है, 7। हाँ जी, सबसे ऊपर कितना रखना है हमें, सबसे ऊपर रखना है 7। नीचे दोनों को ऐड कर दो, 7 और 5 12। अच्छा मल्टीप्लाई हमें करना है टोटल टाइम से। अब टोटल टाइम कितना लगा ये कैसे निकालें। देखो सर, संडे सुबह 9 से मंडे सुबह 9 24, मंडे सुबह 9 से ट्यूसडे सुबह 9 अगले 24, और ट्यूसडे सुबह 9 से ट्यूसडे रात को आज 12 घंटे। तो बेटा 24 24 12 48 और 12 60, तो बेटा टोटल 60 घंटे होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 48 घंटे कर दिए टोटल। तो बेटा जिन्होंने 48 घंटे कर दिए हैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये सुबह के 9 से रात के 9 है। अगर ये ट्यूसडे सुबह के 9 होते तो फिर 48 ही होते। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इंटू 60 कितना आ गया, 35 घंटे आ गए। अब बेटा 35 घंटे कैसे जोड़ोगे, 35 घंटे किस में जोड़ेंगे, संडे सुबह 9 में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, पहले 24 जोड़ेंगे सर, संडे सुबह 9 से मंडे सुबह 9। अब क्या करेंगे सर, अब 12 घंटे जोड़ेंगे, मंडे सुबह 9 से मंडे रात को 9। अब क्या करेंगे सर, 24 और 12 हो गए 36। अब 1 घंटे कम कर देंगे, तो मंडे रात को 8 बजे घड़ी एकदम परफेक्ट टाइम दिखाएगी, मंडे 8 PM, मंडे 8 PM। ठीक है जी, थैंक यू सो मच पंकज, थैंक्स अ लॉट जी। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि टोटल समय कितना लगा। टोटल समय बेटा 48 नहीं, टोटल समय 60 घंटे का था। अच्छा एक बात और याद रखना, यहां पर मैंने 35 घंटे ही क्यों लिया, 35 मिनट क्यों नहीं लिया, क्योंकि जिससे मल्टीप्लिकेशन होगा उसी की यूनिट यहां पर आएगी। क्योंकि यहां पर बेटा मिनट से मिनट कट गया, हमने 60 घंटे का मल्टीप्लाई किया, हमने 60 घंटे का। अगर ये अंतर 10 मिनट का होता तो फिर आंसर मिनट में निकलता। याद रखना इस बात को हमेशा, ठीक है जी। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक घड़ी है जो कि लगातार स्लो हो रही है। अब एक घड़ी है जो कि लगातार स्लो हो रही है, तो हमने संडे सुबह 7 बजे इस घड़ी को हमने संडे सुबह 7 बजे इस घड़ी को 4 मिनट तेज कर दिया। एक घड़ी है हमारे पास जो कि लगातार स्लो हो रही है, तो हमने संडे सुबह 7 बजे इसको 4 मिनट तेज कर दिया। अब क्योंकि ये लगातार तेज हो रही है, तो हमने इसको देखा मंगलवार सुबह 9 बजे, तो हमने क्या देखा, ये फिर से धीमे हो गई।
ये फिर 6 मिनट धीमे हो गई। तो बताओ घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? When was it correct? घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? ठीक है, When was it correct? चलो बताओ फटाफट से, When was it correct? चलिए 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 बेटा, 24 और 12 36 होते हैं, हमें 35 घंटे जोड़ने थे, इसीलिए हमने एक कम किया, 36 माइनस 1 35, तभी तो टोटल 35 घंटे जोड़ सके हम। समझ आया बेटा? हाँ रणवीर, 24 घंटे जोड़ने पर दिन चेंज होता है, 12 घंटे जोड़ने पर एएम और पीएम चेंज होते हैं। सुबह के 8 में 12 घंटे जोड़ोगे तो रात के 8 पहुंचोगे, सुबह के 8 में 24 घंटे पहुंचोगे जोड़ोगे तो अगले दिन सुबह के 8 पे पहुंचोगे। ठीक है, अब बताओ। हाँ जी, तो बेटा सबसे पहले जो ऊपर है उसको ऊपर, नीचे दोनों को ऐड कर दो, 4 और 6 10, मल्टीप्लाई कर दो बेटा टोटल टाइम। टोटल कितना समय लगा? टोटल कितना समय लगा बेटा? संडे सुबह 7 से ठीक 24 घंटे बाद मंडे सुबह 7, फिर ठीक 24 घंटे बाद ट्यूसडे सुबह 7 और 2 घंटे और, तो 24 24 2 48 और 2 50, टोटल 50 घंटे का अंतर है। टोटल 50 घंटे का अंतर है, तो मल्टीप्लाई कर दो 50 से, कितना आ गया बेटा? 20 घंटे। तो ये किसके 20 घंटे बाद घड़ी सही होगी? संडे सुबह 7 बजे के। अब 20 घंटे कैसे जोड़ोगे? पहले 24 जोड़ो, तो मंडे सुबह के 7। अब हमें जोड़ने थे 20, जोड़ दिए 24, तो कितने घंटे कम कर दें? 4 घंटे कम कर दें। तो सुबह के 7 में 4 घंटे कम करोगे बेटा, 7 में 4 घंटे कम करोगे, 3 बजेंगे रात के, और रात के 3 होते हैं बेटा एएम, रात के 3 होते हैं एएम। ठीक है, रात के 3 होते हैं एएम। चलिए भैया, सर 11:55 का रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होगा? बेटा 11:55 पर तुम अपनी ट्रिक से आंसर निकाल लो, दूसरा एंगल 360 में से घटा देना, तो वही रिफ्लेक्सिव एंगल होगा। ठीक है, हाँ जी, चलो आरएस यादव बोल देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे टाइप सेकंड को, है ना? टाइप सेकंड आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम टाइप थर्ड की तरफ। अब चलते हैं हम टाइप थर्ड की तरफ।
टाइप सेकंड आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ। अब चलते हैं हम टाइप थर्ड की तरफ, ठीक है। चलिए लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो टाइप थर्ड का। पहला क्वेश्चन, ए क्लॉक which gains 1 hour in every 24 hours, in every 24 hours। एक घड़ी, हिंदी में लिखो बेटा, एक घड़ी जो कि हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है। एक घड़ी जो भी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है। एक घड़ी जो कि हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है। ए क्लॉक विच गेन्स 1 hour in every 24 hours is comma is set right on Sunday 9 AM। एक घड़ी जो कि हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है, रविवार सुबह 9 बजे सही की गई। रविवार सुबह 9 बजे सही की गई। रविवार सुबह 9 बजे सही की गई। देन व्हाट विल बी द ट्रू टाइम, देन व्हाट विल बी द ट्रू टाइम, देन व्हाट विल बी द ट्रू टाइम when the clock indicates, when the clock indicates, then what will be the true time when the clock indicates, then what will be the true time when the clock indicates, when the clock indicates Tuesday 11 AM। हिंदी में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं पूरा क्वेश्चन। एक घड़ी जो कि हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है, रविवार सुबह 9 बजे सही की गई। तब उस समय सही समय क्या होगा, तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के सुबह 11 दिखाएगी। तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के सुबह 11 दिखाएगी। तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के सुबह 11 दिखाएगी। जब घड़ी मंगलवार के सुबह 11 दिखाएगी, ठीक है। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है। तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के सुबह 11 दिखाएगी। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं कि क्वेश्चन है क्या। देखो एक घड़ी है जो कि हर 24 घंटे में ना 1 घंटे तेज हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में होगा क्या कि घड़ी कुछ घंटों में या तो कुछ धीमे होगी या कुछ तेज होगी, है ना। या तो घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट तेज होगी या घड़ी 24 घंटे में 3 घंटे स्लो होगी, मतलब कुछ भी हो सकता है। घड़ी कुछ टाइम के अंदर तेज भी हो सकती है, कुछ टाइम के अंदर धीमी भी हो सकती है, ठीक है। अब इस घड़ी को मैंने रविवार सुबह 9 बजे सही किया। रविवार सुबह 9 बजे टाइम को सही मैच करा दिया। अब फिर मैंने देखा इस घड़ी को कुछ दिन बाद, तो इस घड़ी में मंगलवार के सुबह 11 बजे थे, लेकिन मुझे पता है कि मेरी घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है। अब अगर इस घड़ी में मंगलवार के सुबह 11 बजे हैं, इज इट ट्रू टाइम, क्या ये सही समय है? नहीं सर। तो हमें बताना है कि इस समय सही समय क्या है, व्हाट विल बी द ट्रू टाइम। क्योंकि 11 तो बजे हैं बेटा घड़ी में, 11 तो बजे हैं घड़ी में, और उस घड़ी में बजे हैं जो घड़ी खराब है। तो हमें ट्रू टाइम बताना है, सही समय क्या होगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आई थिंक आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ आ गई हो। हाँ जी, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी बेटा, कि घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज होती है। हमने घड़ी को रविवार सुबह 9 बजे सही किया। अब इसी घड़ी को हमने कुछ दिन बाद देखा तो घड़ी में मंगलवार के सुबह 11 बजे थे, बट उस समय सही समय क्या होगा, व्हाट विल बी द ट्रू टाइम। क्योंकि जो मंगलवार के सुबह 11 बजे हैं, है ना, जो मंगलवार के सुबह 11 बजे हैं,
वो गलत घड़ी में बजे हैं। वाकई में सर आपने कहा था कि जब बैच खत्म होने वाला हो तब बताना कि मेरी कितनी ट्रिक्स भूले सर। इस बात के लिए मैं आपको सल्यूट करता हूँ। लव यू सर, थैंक यू सो मच बेटा। हम्म चलिए भाई, तो अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, देखो हमें करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, हमें एक इक्वेशन बनानी है, राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बनानी है। मुझे एक बात बताओ, घड़ी हर 24 घंटे में कितना तेज होती है? 1 घंटे। तो अगर सही घड़ी 24 घंटे चलती है तो गलत घड़ी टोटल कितना चलती है? सर गलत घड़ी टोटल चलती है 25 घंटे। अगर सही घड़ी 24 घंटे चलती है तो गलत घड़ी कितना चलती है? 25 घंटे। अगर मैं आपसे कहता कि एक घड़ी ऐसी है जो हर 24 घंटे में 6 घंटे तेज होती है, इसका मतलब अगर सही घड़ी 24 चलती है तो गलत चलती 30। अगर घड़ी हर 12 घंटे में 2 घंटे पीछे जाती तो इसका मतलब जब सही घड़ी 12 चलती है तो गलत चलती है 10। तो ये इक्वेशन हमें लिखनी होगी, ये क्वेश्चन में गिवन होगी, ये क्वेश्चन में गिवन होगी। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के बीच का जो कुल समय है वो कितना है? 50 घंटे। अब ये जो 50 घंटे चले गए हैं, बस आप मुझे इतना बता दो ये 50 घंटे किस घड़ी द्वारा चले गए हैं? ये सही घड़ी द्वारा चले गए 50 घंटे हैं या ये गलत घड़ी द्वारा चले गए 50 घंटे हैं? बस इतना बता दो। सर ये गलत घड़ी द्वारा चले गए 50 घंटे हैं और हमसे पूछा है सही घड़ी कितना चलेगी, हमसे पूछा है सही घड़ी कितना चलेगी। बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया है बेटा कि 25 से बना 24 तो 50 से क्या बनेगा? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, 24/25 गुणा 50। तो कितना आ गया बेटा? 48 घंटे। तो जब सही घड़ी चलती है 24 घंटे तो गलत चलती है 25। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जब गलत 25 चलती है तो सही 24 चल पाती है, जब गलत को 50 चलाया गया तो सही सिर्फ 48 घंटे चलेगी। तो बेटा किसके 48 घंटे चलेगी? किसके 48 घंटे? संडे सुबह 9 के, संडे सुबह 9 के 48 घंटे चलेगी सही घड़ी। यानी कि सही घड़ी में बजे होंगे मंगलवार के सुबह 9, मंगलवार के सुबह 9। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइप थर्ड में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ राइट और रॉन्ग की इक्वेशन लिखनी है बस। ठीक है, देखो तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना क्लॉक एरर, ये चैप्टर ही बेटा टोटल मैथ्स का चैप्टर है। ये सब कुछ मैथ्स की इक्वेशंस है, मैथ्स की ट्रिक्स है, मैथ्स की अप्रोचेस है, सारी चीजें। ये पूरा मैथ्स का कंसेप्ट है इसमें, और कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, टोटली मैथ्स का कंसेप्ट इसमें यूज हुआ है। हाँ, मैंने कैलकुलेशन इजी कर दी, पूछो क्यों? मैंने 24 घंटे में 1 ही घंटे तेज की। अगर मैं 24 घंटे में 10 मिनट तेज करता तो बेटा फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ होती। फिर 10 मिनट अगर तेज करता यानी कि 24 घंटे में फिर 25 घंटे नहीं आता, फिर यहां पे लिखा आता 24 प्लस 10 मिनट का मतलब 1/6 घंटे। ठीक है सर, आज मैं ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद ऑनलाइन आया हूं सर। आपने डाइस में मोर देन 2 फिगर्स वाले एग्जाम्पल कराया था, इसमें अब बेटा कोई दिक्कत नहीं है संजय। जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है ना 110% वो क्वेश्चन में मिस्टेक है। एक्चुअली मोर देन 2 फिगर वाले जो क्वेश्चन है ना ऑलमोस्ट बुक में गलत दे रखे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात बताता हूं, क्वेश्चन की सही पहचान यही है। मान लो 4 फिगर दी हुई है डाइस की, तो किसी भी 2 फिगर को उठा लो और उस 2 फिगर को उठा लो जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो और 1 कॉमन ट्रिक से क्वेश्चन बना डालो। अगर आपका पहली और दूसरी फिगर से जो आंसर आया है वही आंसर पहली और चौथी फिगर से आया तो क्वेश्चन परफेक्ट है। कभी कभी क्या होता है, पहली दूसरी फिगर से आंसर कुछ और आ गया, पहली चौथी से आंसर कुछ और आ गया, तो बेटा वो क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। बिल्कुल यकीनन 110%, चाहे तो मेरे स्टाम्प पेपर पे साइन ले लो। ठीक है, हाँ जी। तो क्वेश्चन सही तभी माना जाएगा जब 4 फिगर मान लो डाइस की है तो पहली तीसरी से जो आंसर निकला है वही आंसर पहली चौथी से आना चाहिए, वही दूसरी तीसरी से। मतलब किसी भी 2 पिक्चर से आंसर ले लो, आंसर सेम ही आएगा। बस सिंपल सी बात ये है।
ठीक है, हाँ जी। सर आपने डायरेक्शन वाले चैप्टर में स्टार्टिंग डायरेक्शन में कोई पर्सन लेफ्ट राइट टर्न लेके बाद 45 डिग्री राइट टर्न लेता है। अरे बताया तो था बेटा मैंने, कंसेप्ट एंगल का कंसेप्ट नहीं बताया था तुम्हें। 45 डिग्री राइट का मतलब देखो, नॉर्मल लेफ्ट राइट तो होते हैं 90 डिग्री पर। तो ये तो क्वेश्चन बताया था मैंने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मोहन, ये तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है मेरे। ठीक है, हाँ जी। चलिए ऋतिक बेटा, शायद तुम्हें तो बताया था मैंने, इतने दिन बाद ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, टाइप थर्ड के, और इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाओगे, ठीक है। एक घड़ी है जो हर 12 घंटे में 2 घंटे पीछे चली जाती है। एक घड़ी है जो हर 12 घंटे में 2 घंटे पीछे चली जाती है। इस घड़ी को मैंने रविवार सुबह 9 बजे सही कर दिया। इस घड़ी को मैंने रविवार सुबह 9 बजे सही कर दिया। अब मैंने कुछ दिन बाद देखा तो घड़ी में मंगलवार के रात के 9 बजे थे। घड़ी में मंगलवार के रात के 9 बजे थे। तो बताओ इस समय सही समय क्या होगा? देन व्हाट विल बी द ट्रू टाइम? तो बताओ सही समय क्या होगा? करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, इस समय सही समय क्या होगा? बेरोजगार, देन व्हाट विल बी द ट्रू टाइम? अब सही समय क्या होगा फटाफट से बताओ। टेंशन ना लो अवनीश यादव, एक नहीं 2 ले लेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? चलिए भैया, जैसे जीरो का इन्वेंटर आर्यभट्ट था वैसे ही रीजनिंग का इन्वेंटर पीयूष सर है। बेटा मोहन मेरी जान, स्टार्टिंग पॉइंट से जब डायरेक्शन पूछता है तो वो क्वेश्चन बेटा बिना फिगर के नहीं सॉल्व हो सकते। जब विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछता है ना बेटा मोहन, तो उसके लिए तुम्हें फिगर बनाना ही पड़ेगा। वो टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया था टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन फिगर बना के कैसे सॉल्व होते हैं। तो जब विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन या डिस्टेंस हमसे पूछता है तो बेटा बेटर डील ये है कि वो क्वेश्चन का आंसर आप फिगर बना के दो, ठीक है, ना कि डायरेक्ट सॉल्व करो। इतना सिंपल और इजी ट्रिक कहाँ से लाते हैं? बस खुशी तुम लोगों की ही मेहरबानी है। तो बेटा राइट और रॉन्ग की इक्वेशन लिख दो, राइट और रॉन्ग की इक्वेशन लिख दो बस, है ना। राइट और रॉन्ग की इक्वेशन लिख दो। अब मुझे बताओ राइट और रॉन्ग की इक्वेशन लिख के कि जब सही घड़ी 12 घंटे चलती है तो गलत घड़ी टोटल कितना चलती है? 10 घंटे। जब सही घड़ी 12 घंटे चलती है तो गलत घड़ी कितना चलती है? 10 घंटे चलती है। अच्छा, यहाँ पर जो टोटल घंटे हैं बेटा वो 60 घंटे हैं, क्योंकि सुबह के 9 से रात के 9 की बात हो रही है। तो संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 48 तो ये हो गए, 12 और हो गए, ठीक है जी। जी कराएंगे बेटा विशाल, टेंशन मत लो बेटा, जब उसका टाइम आएगा तो वो भी कराएंगे। तो ये जो टोटल 60 घंटे चले गए बेटा किस घड़ी द्वारा चले गए? सर ये गलत घड़ी द्वारा चले गए 60 घंटे।
सर ये गलत घड़ी द्वारा चले गए, ठीक है सर ये गलत घड़ी द्वारा चले गए 60 घंटे। अगर मान लो सही घड़ी के पूछ के गलत घड़ी के पूछता तो 60 को यहां लिख देते। तो हमसे पूछा है सही घड़ी कितना चलेगी, बेटा 10 से 12 बना तो 60 से कितना बनेगा, 12/10 गुणा 60, 12 छिंग 72 घंटे। तो बेटा सही घड़ी 72 घंटे चलेगी। किसके 72 घंटे चलेगी, संडे 9 AM। तो संडे 9 AM में 72 आवर्स ऐड कर दो। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे 9 AM, वेडनेसडे 9 AM हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, वेडनेसडे 9 AM। ठीक है, हाँ जी वेडनेसडे 9 AM। हाँ जी प्रैक्टिकल बेटा, सारी ट्रिक्स प्रैक्टिकली हैं जतिन, सारी ट्रिक्स बिल्कुल प्रैक्टिकली हैं। और क्या, सारी ट्रिक्स एकदम प्रैक्टिकली हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब गलत घड़ी 10 घंटे चलती है तो सही चलती है 12। अब गलत को चलाया 60 तो सही घड़ी कितना चलेगी, बेटा ये कोई ट्रिक नहीं, ये तो कॉमन सेंस है। तो 12/10 गुणा 60, ये तो कॉमन सेंस है, सिंपल है ना, सिंपल कॉमन सेंस है ये। सर 60 से 5 नहीं होगा, मतलब 0 से 0 कट गया, 12 छिंग 72, 60 से 5 नहीं होगा। मैं समझा नहीं बेटा, सब कुछ कराएंगे, खुशी टेंशन क्यों ले रही हो, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फाइनली, और इसमें हम परफेक्ट। अच्छा एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स लेता हूं, अब इतना इजी नहीं ले रहा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना। एक घड़ी हर 10 घंटे में, एक घड़ी हर 10 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती है। एक घड़ी हर 10 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती है। इस घड़ी को रविवार सुबह 9 बजे सही किया गया। तब हमने कुछ दिन बाद देखा तो घड़ी में बजे थे बेटा मंगलवार के सुबह 9। तो बताओ इस समय सही समय क्या होगा, देन व्हाट विल बी द ट्रू टाइम, देन व्हाट विल बी द ट्रू टाइम, बताओ। एक घड़ी हर 10 घंटे में 15 मिनट तेज होती है बेटा, थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन करना। हमने संडे सुबह 9 बजे इसको सही किया। अब जब घड़ी को दोबारा देखा तो घड़ी में बजे थे मंगलवार के सुबह 9। तो बताओ इस समय सही समय क्या होगा। हम लोग सर जल्दी एक आंदोलन करेंगे कि आपको भारत रत्न दिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कॉम्प्लीमेंट। जी जरूर। चलिए अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हमने कर दिया है। चलो 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 चलो, कैलकुलेशंस होंगी, कैलकुलेशंस, घबराना मत कैलकुलेशन से, डरना मत, क्योंकि डर के आगे जीत है। बेटा ग्रेजुएशन होनी चाहिए एसएससी सीजीएल के लिए, बस चाहे 3rd क्लास हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा राइट और रॉन्ग का रिलेशन लिखो। जब सही घड़ी 10 घंटे चलती है तो गलत घड़ी कितना चलती है सर, 15 मिनट एक्स्ट्रा। 15 मिनट को अगर घंटे में बदलें तो 15/60 यानी कि 1/4 घंटे।
तो यानी कि 10 प्लस 1/4 तो 41/4 घंटे। तो जब सही घड़ी 10 घंटे चलती है तो गलत घड़ी चलती है 41/4 घंटे। अब यहाँ पर हमने 48 घंटे चलाया। 48 घंटे हमने किस घड़ी को चलाया? किस घड़ी को चलाया? सर हमने 48 घंटे चलाया गलत घड़ी को। तो हमसे पूछा जा रहा है सही घड़ी कितना चलेगी। तो बेटा 10/41/4 इंटू 48, ठीक है, ये आ गया। तो काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है ये क्वेश्चन। अब हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे बेटा? 10 गुणा 48 गुणा 4/41 ये चलेगी। अच्छा इस क्वेश्चन में ये तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो सेकंड्स में भी हम लोग चलो इसको इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना आ गया? 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19, 41 घंटे, ठीक है। अब डिवाइड करो बेटा, डिवाइड करो। 192 को 41 से कितनी बार भाग जाएगा? हाँ 5 चौक 20 नहीं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 बार भाग गया। बचे कितने? 12 में से 4 गए 8, 8 में से 6 गए 2, उतार लिया 0, ठीक है। अब कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार, 6 बार, 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28 नहीं, 7 बार नहीं 6 बार, 6 एकम 6, 6 चौक 24, ठीक है। बचा कितना? 4 3, तो ये बचा, ये आंसर आ गया। यानी कि 46 घंटे प्लस 34/41 घंटे, ठीक है। अब एक काम करो, 34/41 घंटे, ठीक है, इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं 60 का गुणा करके। तो कहने का मतलब है हमें 46 घंटे जोड़ने हैं। संडे सुबह 9 में 46 घंटे कैसे जोड़ेंगे? 48 - 2, तो ट्यूसडे 7 AM। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा मंगलवार सुबह 7:07 AM। AM मिनट कितने होंगे? 7:34 गुणा 60/41 मिनट। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है जी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया कि ट्यूसडे मंगलवार 7:34 गुणा 60/41 मिनट, क्योंकि बेटा ये वैल्यू जब मिनट में कन्वर्ट होगी तो 60 का गुणा हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो थोड़ी सी ना कॉम्प्लेक्स हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं जब यहाँ पर मिनट की वैल्यू दे दे तुम्हें, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, कंसेप्ट वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ सकती है, ठीक है। चलिए साहब, अच्छा अब कुछ क्वेश्चंस हैं। एक वो क्वेश्चन है जो हालांकि देखो वो आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं उस क्वेश्चन को बता देता हूं कि वो क्वेश्चन कैसे बनेगा। जो क्विज में क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो क्वेश्चन कैसे बनेगा।
क्विज वाला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को बता देते हैं, ठीक है, क्विज वाले क्वेश्चन को, कि क्विज वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक, हाँ जी। अच्छा, क्विज वाला क्वेश्चन बताने से पहले एक क्वेश्चन और है, एक और क्वेश्चन है। दो फ्रेंड हैं, अनुज और रोहन, ठीक है। अच्छा, रोहन की घड़ी हर घंटे में 2 मिनट पीछे चली जाती है, और सॉरी, अनुज की घड़ी हर घंटे में 2 मिनट पीछे चली जाती है और रोहन की घड़ी हर घंटे 3 मिनट आगे निकल जाती है। रोहन की घड़ी हर घंटे में 3 मिनट आगे निकल जाती है। दोनों की घड़ियां हमने सही समय से मिलान कर दी, संडे सुबह 9 बजे। मतलब दोनों की घड़ियों में हमने एकदम सही समय मिला दिया। इसकी घड़ी में भी हमने संडे सुबह 9 कर दिए, इसकी घड़ी में भी हमने संडे सुबह 9 कर दिए, और ये दोनों काम होते हैं 1 घंटे के अंदर। मतलब अनुज की घड़ी हर घंटे में 2 मिनट पीछे जा रही है, रोहन की घड़ी हर घंटे में 3 मिनट तेज हो रही है। तो हमने दोनों की घड़ी संडे सुबह 9 बजे मिला दी। अब हमें यह बताना है वो कौन सा समय होगा जब दोनों घड़ियां फिर से एक सा समय दिखाएंगी, सेम टाइम। दोनों घड़ियों में सेम टाइम कब बजेगा, दोनों घड़ियों में सेम टाइम कब बजेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना कि दोनों घड़ियों में हाँ जी, तो ये दोनों घड़ियों में सेम टाइम कब बजेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, एक घड़ी पीछे जा रही है, एक घड़ी आगे जा रही है। तो ये पहली बात, दोनों घड़ियां कभी भी सही समय नहीं दिखा सकती। हाँ, एक जैसा समय दिखा सकती हैं। पता है कैसे? हो सकता है इस घड़ी में सुबह के 8 हो और हो सकता है इस घड़ी में रात के 8 हो, तो वो एक जैसा समय दिखा सकती हैं। बात समझ रहे हो ना? मतलब दो घड़ी हैं, एक घड़ी जा रही है पीछे, एक घड़ी जा रही है आगे, और दोनों घड़ी में संडे सुबह के 9 बज जाती है। तो वो दोबारा कौन सा समय होगा जब घड़ी एकदम सेम टाइम दिखा रही होगी? वो तभी पॉसिबल है जब एक घड़ी में सुबह के 8 हो, एक घड़ी में रात के 8 हो। पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन तब पॉसिबल है जब दोनों घड़ियों में पूरे 24 घंटे का अंतर हो। तीसरी सिचुएशन तब पॉसिबल है जब दोनों घड़ियों में 36 घंटे का अंतर हो। यानी कि अगर किसी दो घड़ी में एग्जैक्ट 12 घंटे का अंतर है तो दोनों घड़ियों में सेम समय होगा, एक में सुबह के, एक में रात के। 24, 12 के बाद 24, 24 के बाद 36, 36 के बाद 48, तो ये सीक्वेंस होता है। तो जब भी दो घड़ी सेम समय दिखाती हैं, दो खराब घड़ी, तो हो सकता है दोनों में 12 घंटे का अंतर हो। पहली बार, फर्स्ट टाइम जब सही समय दिखाएंगी तो 12 घंटे का अंतर होगा। सेकंड टाइम जब सही समय दिखाएंगी तो दोनों घड़ियों में 24 घंटे का अंतर होगा। थर्ड टाइम जब सही समय दिखाएंगी दोनों एक जैसा, तो 36 घंटे का अंतर होगा। फोर्थ टाइम जब एक जैसा समय दिखाएंगी तो 48 घंटे का डिफरेंस होगा। तो हमने पूछा कि पहली बार दोनों घड़ियां सेम टाइम कब दिखाएंगी, तो कहने का मतलब है दोनों घड़ियों में ना 12 घंटे का अंतर आना चाहिए, 12 घंटे का अंतर आना चाहिए। अब मुझे बताओ, अभी दोनों घड़ियों में अंतर कितना है? 2 और 3, 5। ये पीछे 2, ये आगे 3, तो 5 मिनट का अंतर है। और ये 5 मिनट का अंतर कितनी देर में आया? ये 5 मिनट का अंतर आया 1 घंटे में। हमें अंतर लेना है पूरे 12 घंटे का। तो बेटा 12 घंटे का अंतर कितनी देर में आएगा? 1/5 गुणा 12 बेटे। लेकिन ये मिनट है तो इसको घंटे में बदल लो, बटा 60 करके। तो कितनी देर में आ गया? 60 को ऊपर ले गए, 12 गुणा 60/5, ये 12 बार कट गया, 12, 144। तो ठीक 144 घंटे बाद,
ठीक 144 घंटे बाद दोनों घड़ियां सेम टाइम दिखा रही होंगी। 144 घंटे बाद आफ्टर 144 आवर्स, तो इसमें 144 आवर्स ऐड कर दो। ठीक है जी। तो एक ऐसा भी क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन बेटा कॉमन सेंस से होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बेटा मैथ्स के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, ये मैथ्स की अप्रोच को यूज करते हैं, ये सभी मैथ्स की अप्रोच को यूज करते हैं। ठीक 144 घंटे बाद दोनों घड़ियां सेम समय दिखा रही होंगी। अब ये हो सकता है एक में सुबह के होंगे 8, एक में रात के 8 होंगे, बस इतना होगा, लेकिन दोनों में 8 ही बजे होंगे। ठीक है भाई, 5 मिनट का अंतर कितनी देर में आया? 1 घंटे में। हमें अंतर लेना है 12 घंटे का, तो 12 घंटे का अंतर आएगा 1/5/60 गुणा 12, 144 घंटे। अच्छा, दूसरी बार वो सही समय कब दिखाएंगी? जब आप 24 घंटे का अंतर लो। तीसरी बार एक जैसा समय कब दिखाएंगी? जब आप 36 घंटे का अंतर लो। इस टाइप से ये क्वेश्चन कर देते हैं सॉल्व। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, वैसे आज तक किसी एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन बेटा सुनील देखो, एक अनुज की घड़ी है, एक रोहन की घड़ी है। अनुज की घड़ी हर घंटे में 2 मिनट पीछे जा रही है, रोहन की घड़ी हर घंटे में 3 मिनट आगे जा रही है। तो अनुज की घड़ी को हमने और रोहन की घड़ी को हमने दोनों को संडे सुबह 9 बजे से मैच करा दिया। अब जब संडे सुबह 9 बजे से टाइम आगे बढ़ना शुरू होगा, तो अनुज की घड़ी तो पीछे जाएगी, रोहन की घड़ी तेज होगी ना, तो ना तो ये सही समय दिखाएगी ना ये सही समय दिखाएगी। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब दोनों घड़ियों में सेम टाइम होगा, मतलब दोनों में हो सकता है 9 बजे हो सकता है दोनों में 8 बजे हो सकता है दोनों में 7 बजे हो। बस फर्क सिर्फ इतना होगा, एक पीछे जा रही है एक आगे जा रही है, तो हो सकता है एक में सुबह के 8 हो, एक में रात के 8 हो। तो क्योंकि जब पहली बार दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर आएगा, तभी दोनों घड़ियां सेम टाइम दिखा सकती हैं। दोबारा सेम टाइम कब दिखाएंगी? जब दोनों घड़ियों में 24 घंटे का अंतर आएगा। दोबारा सेम टाइम तो कब दिखाएंगी? जब दोनों घड़ियों में 36 घंटे का अंतर आएगा। ठीक है, हाँ जी बेटा। बेरोजगार तुम्हारे बेरोजगारी नाम लिख के आ रहा, पूरा नाम लिख के ही नहीं आ रहा जी। चलिए, तो फाइनली ये जो क्लॉक चैप्टर है, अच्छा उस क्वेश्चन को अभी छोड़ो, उस क्वेश्चन को हम फिर कभी बताएंगे। 8 और चलो यार बता ही देता हूँ, क्योंकि अभी तो टाइम है, तो हम बता ही देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, तो उस क्वेश्चन को मैं बता ही देता हूँ, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, हाँ जी बेटा। जैसे क्वेश्चन ये था वो बेटा AM PM से कोई लेना देना नहीं है इसमें, सेम टाइम का मतलब। चलो देखो, एक क्वेश्चन था कि व्यक्ति 8 और 9 के बीच में घर से निकला और 1 और 2 के बजे लौट के आया। क्वेश्चन बेटा तुमने पढ़ ही लिया होगा, वो 2 और 3 के बीच में घर लौट कर आया। तो उसने देखा सुइयों की जो स्थितियां 8 और 9 के बीच में थी, वही 2 और 3 के बीच में हो गई। कहने का मतलब है, जैसे जो सुइयों की स्थितियां 8 और 9 के बीच में थी, जैसे एक व्यक्ति सुबह 8 और 9 के बजे बीच में घर से निकला, तो छोटी सुई होगी 8 और 9 के बीच में, और बड़ी सुई होगी 1 और 2 के बीच में। अब हुआ क्या, जब वो व्यक्ति 2 और 3 बजे के बीच में, सॉरी 2 और 3, जब वो व्यक्ति 2 और 3 के बीच में लौट कर आया, तो सुइयों की स्थितियां बदल गई। बड़ी सुई आ गई छोटी सुई की जगह, छोटी सुई आ गई बड़ी सुई की जगह। तो बताओ व्यक्ति कितने बजे घर से निकला और कितने बजे घर लौट कर आया। ठीक है, बस सुइयों की स्थितियां आपस में बदल गई। तो इस क्वेश्चन को देखो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, इसके पीछे लॉजिक मत जानने की कोशिश करना बेटा। जैसे वो निकला कितने बजे था? 8 बजकर कुछ मिनट पर। घर लौटा कब? 2 बजकर कुछ मिनट पर।
घर लौटा कब? 2 बजकर कुछ मिनट पर, ठीक है। हाँ जी भाई, सिंपल सी बात है। 8 बजकर कितने मिनट होंगे? 10 से ज्यादा 15 से कम। 2 बजकर कितने मिनट होंगे? 40 से ज्यादा 45 से कम। इतना तो हमें पता है, तो ऑप्शन से तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट बताता हूँ इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, कितने मिनट पर। तो बेटा इसका डायरेक्ट आंसर होता है 60/143, 12H2 प्लस H1। यहाँ पर H2 क्या है? H2 है 2, H1 कितना है? 8। अच्छा, अगर M2 की वैल्यू निकालें तो 60/143, 12H1 प्लस H2। अब ये मत पूछना ये बना कैसे, क्योंकि इसको बनाने में ना पूरे रात के 6 घंटे लगे थे मुझे। रात के 12 बजे से रात के 3 बजे तक ये फॉर्मूला निकाल पाया था मैं। काफ़ी रिसर्च करी थी इसको निकालने के पीछे, तो फाइनली मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा। बाकी समझाने में तो बहुत 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे और आपको कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से, ठीक है। आपका कोई लेना देना नहीं है। तो 2 बजकर इतने मिनट पे तो वापस आया, 8 बजकर इतने मिनट पे वो घर से निकला। तो 60/143, 12H2, H2 की वैल्यू 2, 12 दूनी 24, 24 और 8, 24 और 8 32, तो 6 दूनी 12, 6 × 18, 1920/143 आ गया। तो 8 बजकर 1920/143, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलिए, तो बाकी हम आप लोगों को मिलते हैं कल की क्लास में, और क्लॉक चैप्टर फाइनली खत्म हो चुका है, कंप्लीटली फिनिश। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड लव यू ऑल, गुड नाइट।